देश और बिहार में प्रायः महिलाओं की हत्या और नाइंसाफी के विरुद्ध कैंडल मार्च। पूरे देश और विशेषकर बिहार में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हत्याएं लगातार अखबार की सुर्खियां बनती रहती है। हर दिन अखबार में बिहार से आधा दर्जन महिलाओं के खिलाफ हुए क्रूर अत्याचार की खबरें छपती रहती है। खबरों का क्या है, खबरें तो स्याही से लिपटकर शांति पा लेती है, पर बेसहारा और सिस्टम की सताई महिलाओं की कोई सुध तक लेने वाला नहीं होता। हाँ, अगर भाग्य से कोई राजनीतिक बहस छिड़ गई, किसी पार्टी की सियासत सध रही, तो शायद शोर ज्यादा मचे और उसे थोड़ा बहुत इंसाफ मिल भी जाता है। मगर जो खबरें हम तक पहुंचती है, उनमें से एक दो को छोड़कर ज्यादातर केस में अपराधी बेलगाम भ्रष्ट प्रशासन की नाक के नीचे बिना किसी कानून और न्याय व्यवस्था से डरे घूमता रहता है। उससे भी बुरा स्थिति हमारे सामाजिक मूल्यों की हो चुकी है, जो शायद अब कहीं नगर निगम के डस्ट से भरे डस्टबिन में भी ना मिले। हमने अपने आप को इस गंदगी का आदी बना लिया है। तब तो आए दिन हमारे और आपके बीच रहने वाली किसी बहन बेटी के साथ हमारे ही समाज का कोई मर्द ऐसा हरकत कर देता है, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, समाज हमें स्वीकार करेगा या नहीं। जुल्म, नाइंसाफी, अत्याचार के इस अंधकार में हम ये कैंडल अपने ही समाज को रास्ता दिखाने और समझाने के लिए जला रहे हैं, ताकि वह समझे कि हमें इन अपराधों को रोकने के लिए अब खुद सामाजिक स्तर पर नए सिरे से सोचना होगा। हमें नई नई मिसालें गढ़नी होगी, हमें नए नए आदर्श मूल्य स्थापित करने होंगे, वरना हम कभी अपने सपनों का भारत नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जहां नारी हमारा साथ छोड़ देगी, तब हम कोई भी लक्ष्य पाने में सफल नहीं हो पाएंगे। सरकारों का क्या है, वह तो आती जाती रहती है। सदियों से हमने देखा है कि सामाजिक बुराइयों को समाज ही खत्म करता है, चाहे वो सती प्रथा रही हो, बाल विवाह हो। आज भी ये काम हम आप मिलकर ही कर सकते हैं। इस मार्च की अगुवाई फ्रेटर्निटी मूवमेंट को ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि इस मार्च को लेकर, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चीज़ से एग्री है कि किस चीज़ को निकले हैं। लेकिन हमारा सवाल सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर हम लोग कब तक अपनी सुरक्षा के लिए रोड पे सड़क पे आएंगे कि महिलाएं ही क्यों सड़क पे उतर रही है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी मर्द को उतर के ये नारा लगाते हुए कि हमें सुरक्षा दो, हमें सुरक्षा दो। सबसे पहली बात, अभी आप दिल्ली को ले लें। दिल्ली में जो एक सूफिया सैफी उर्फ राबिया सैफी के साथ जो कांड पेश आया है, वो पूरी जिस्म को हिला देने वाला कांड पेश आया है। मुझे बताते हुए मेरी पूरी रूह तक कांप रही है। आप बताइए कि राबिया सैफी जो एक सिविल डिफेंस में काम करती थी, एक पुलिस प्रशासन के अंदर रहते हुए वो बेटी सेफ नहीं है, तो क्या आम बेटी सेफ है? मेरा सवाल पुलिस प्रशासन से है, क्या आप अगर कोई अगला महिला आप पे यकीन करेगी? अगर हम कभी कोचिंग से आते हैं, ठीक है, लेट हो जाता है, तो क्या हम पुलिस प्रशासन से पूछ सकते हैं कि आप हमको अपने घर तक छोड़ दीजिएगा? किस मुंह से उस पर विश्वास करेंगे? मेरा पहला सवाल पुलिस प्रशासन से है। दूसरा सवाल, अगर हम गवर्नमेंट से करते तो हम हर बार गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट में औलाद है। वो अगर औलाद होता उनके पास, तो उन्हें फिक्र होती कि औलाद को खोने का डर क्या होता है, गम क्या होता है। तीसरा सवाल हमारे समाज से है। इस तरह के जब कांड पेश आते हैं, उस सोसाइटी कहाँ होती है? क्या आप इस इंतजार में होते हैं कि कोई इंसान आएगा, आपका गेट धकधकाएगा और आपको कहेगा कि आपकी बेटी की हालत इस हाल से पड़ी हुई, तब आप अपने घर से निकलेंगे? तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपका ऐसे सोच है तो प्लीज़ आप चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाए, क्योंकि ऐसे मर्द, ऐसे भाई की हमारी समाज में ज़रूरत नहीं है। आज भी आप देखते हैं कि इस तरह के हालात पैदा हो जाने के बाद भी हमारा भाई सोशल नेटवर्क पर नजर आता है, बिजी नजर आता है। अरे आप खुद ही देखें अपने समाज के, वो क्या कहते हैं उसको, पंचायत को, वो तक खामोश है। आखिर इस तरह के अत्याचार महिलाओं पे ही क्यों हो रहा है? आप बताइए। अभी ये साफिया सेठी को इंसाफ तक मिला नहीं। दूसरा केस आ रहा है कि हैदराबाद से कि 6 साल की बच्ची, आप सोच रहे 6 साल की बच्ची जिसको अपना नाम बोलने नहीं आ रहा सही से, उसके साथ ये कांड हुआ। मतलब क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे आखिर महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? प्लीज बता दीजिए, हम वहाँ चले जाएंगे। अगर महिलाएं तो अपनी माँ के कोख में सुरक्षित नहीं है। अगर पति को पता चल जाता है कि इसके कोख में बेटी जन्म दे रही है, तो आप बेटी को कोख में मार देते हो। अगर वो किसी तरह पैदा होकर समाज में पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाती है, आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। बेटी पढ़ रही है लेकिन बच नहीं रही है। बेटी पढ़ रही है लेकिन बच नहीं रही है।
अगर किसी तरह बेटी पढ़ लिख कर इस मुकाम तक पहुंच जाती है कि वो अपने परिवार को खिला सके पिला सके, तो उसको भी वो भी किसी न किसी दोषी के अत्याचार में आ जाता है। आपको मैं बता दूं, अगर कोई कुत्ता अगर हमें हवक लेता है या कोई बिल्ली या कोई जहरीला सांप, तो इसका इंजेक्शन है, हम बच जाते हैं। लेकिन ये कैसा परिंदा है जो एक बार हवकता है तो हमारी जान ही ले लेता है। एक देश की बेटी आपसे आज सवाल कर रही है कि ये कैसा परिंदा है, जबकि आपको पहले से पता है कि दोषी कौन है, फिर भी आप सजा नहीं दे रहे हो। इस बार बस मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं पे आप जुमलाबाजी मत करो, अब हमें इंसाफ दो। इसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाओ, क्योंकि अब हम तब तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक रेपिस्ट के खिलाफ एक कड़ा कानून नहीं बनेगा। नहीं, केंद्र की सरकार एनडीए की सरकार है, वो बार बार कहती है कि महिला को सशक्तिकरण की नीति हमारे पास है। आप ये भी जानते हैं कि केंद्र में जो पुलिस प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो फिर महिला सशक्तिकरण की तो बात सरकार नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे हैं लगातार। फिर आपको ये कैसे महसूस होता है कि आप असुरक्षित हैं? आप खुद देख ले, हम समाज में सुरक्षित नहीं है, हम घर से निकलते तो सुरक्षित नहीं है। एक डर सा अभी भी यहाँ है, एक डर सा लग रहा है कि हम वापस घर अपने लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, अपनी माँ का चेहरा देख रहे हैं कि वापस अपनी माँ का चेहरा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम तो समाज में सुरक्षित नहीं है। आप ही बता दीजिए, इतना दिन से इतना कांड हुआ, मैं पूछती हूँ कौन सी बेटी को इंसाफ मिला है? इससे पहले गुलनाज के साथ हुआ, आसिफा के साथ हुआ, किसका नाम लूं? बताइए किसके साथ इंसाफ दिया हुआ है? तो क्या आप यहाँ पे इस जो यात्रा है जस्टिस फॉर राबिया सैफी, तो क्या इसमें धर्म भी कोई फैक्टर करता है? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ ना फातिमा सेफ है ना लक्ष्मी सेफ है। जिस तरह फातिमा एक तरफ घर की रहमत है, उस तरफ लक्ष्मी भी अपने घर की एक तरफ अपने घर की एक आंगन की लक्ष्मी होती है। तो यहाँ सवाल ये नहीं पैदा होता बेटी बेटी होती है, बेटी की कोई जाति नहीं होती। तो फिर आप लोग यहाँ पे जो एक समुदाय से हमें जो दिख रहा है, मैं इसकी फैक्ट की बात कर रहा हूँ, फिर ये कैसे जागरूक करेंगे सभी समुदाय सभी धर्मों के लोगों को कि वो बेटी के लिए न्याय के लिए आगे बढ़े? ऐसे रोड पे आप लोग का सहारा लेंगे, क्योंकि हम हर बार जस्टिस कहते हैं, जस्टिस के आगे एक नया नाम लग जाता है, लेकिन अभी जस्टिस नहीं मिलती है। आप ये खुद देखते होंगे, अगर आप एक अच्छे पत्रकार हैं, अगर आपके अंदर ईमान है, इस चीज को देखिए कि आखिर यहाँ देश की बेटियां क्यों खड़ी है। किसी एक जात को लेकर नहीं खड़ी है। मैं कह रही हूँ ना कि ना फातिमा सेफ है ना लक्ष्मी सेफ है। आप दोनों को देख ले, कांड तो दोनों के साथ हो रहा है ना। अगर सिर्फ फातिमा के साथ होता तो सवाल ये उठता कि लक्ष्मी के साथ क्यों नहीं हो रहा है। अगर सिर्फ लक्ष्मी के साथ होता तो सवाल ये उठता कि फातिमा के साथ क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ दोनों सेफ नहीं है, इसलिए आप इसमें जात नहीं देखें, क्योंकि बेटी बेटी होती है, इसकी कोई जाति नहीं होती। अपना परिचय, अपना नाम? शाजिया परवीन। और कोई है कि कौन सी बेटी को इंसाफ मिला? नहीं, आप इसमें क्या देखते हैं? सरकार की दोष है इंसाफ नहीं मिलने पर या प्रशासन की दोष है? सबकी दोस्त है, ऑल टू ऑल हर इंसान के। हमारे समाज के लोगों की दोस्त नहीं है। हमारे समाज, सबसे पहले हम समाज के लोगों का दोष देंगे, क्योंकि वो नशेड़ी गजेरीपन जो ये बना रहे हैं, इसीलिए बच्चों का ऐसा माहौल होता है, वो बिगड़ते हैं। सबसे पहले हम अपने समाज को सुधारेंगे, तो इसीलिए जब तक ये समाज सुधारेंगे नहीं तब तक इसी तरीके से हम लोग आंदोलन करने के लिए रोड पे आते रहेंगे। हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, चाहे वो कोई भी जात की हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी जात की हो, हमारी कोई बच्चियां सेफ नहीं है। ये जो आप कह दीजिएगा कि हमारी एक मुस्लिम बच्ची के साथ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी बच्ची के पास, आप ही बता दीजिए, अभी तक इंसाफ किस बच्ची को मिला है? गुलनाज को मिला। वो जो हाजरत में जो बच्ची के साथ, गुड़िया के साथ रात उसको जला दिया गया, माँ बाप का मुँह नहीं देखा गया, आज तक इंसाफ मिला है? आज तक वो गुहार लगा रहे हैं। ऐसे जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। आप अगर सजा दे रहे हैं तो तुरंत दीजिए, क्यों फांस दीजिए कि वो अगले सीखे, उससे सबक। ये गुनाह करने से पहले वो उनके बदन कांपे, थर्राए, घबराए कि ऐसे करेंगे तो अगले को इसमें सजा मिला था, हम भी काम नहीं करेंगे। तो क्या आप इसमें पनिशमेंट के लिए, जस्टिस के लिए किस चीज़ की मांग करते हैं सरकार से? हाँ, इंसाफ की मांग करते हैं। जल्द से जल्द कोर्ट, जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं सबको सजा मिलनी चाहिए। नहीं अगर वो दे सकते हैं तो जनता के हवाले कर दे, जनता अपना निर्णय। हमारे यहाँ जो संविधान है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला, ये तो बहुत लंबा है, कई सालें लग जाती है इंसाफ दिलने में। तो फिर इसके ट्रैक कोर्ट की कोई मांग कर रहे हैं आप? हाँ, मांग कर रहे हैं कि क्यों फास्ट हम लोग जनता के हवाले कर दिया जाए। ऐसे अगर इंसाफ इतना लेट से वो करते हैं, ऐसे लटकाए रहते हैं, माँ चले जाते हैं, बाप चले जाते हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिलता है। इससे अच्छा कि वो जनता के हवाले कर दे, जनता अपना फैसला खुद वहीं पर चढ़ा गोली मार करके या जैसे भी हो जनता अपना बदला। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक है? ये कैंडल मार्च CM 8 से लेकर के मिल्लत कॉलेज तक का है। क्या नाम है? नाजिया हसन।